नाज़रीन, इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर है। आज हम आपको इस्लामाबाद की खूबसूरती के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि इस्लामाबाद में कौन सी खूबसूरत जगहें हैं, इसकी सैरगाहें कहाँ पे हैं और वहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद देखना चाहते हैं तो आए मेरे साथ चलें। दोस्तों, हमारी पहली मंजिल है पहाड़ों के दामन में बसे अहम तफरी पॉइंट दामने को की। दोस्तों, मैं दामने को के रोड पर एंटर हो चुका हूँ। तो ये अभी चंद ही लम्हों के बाद हम दामने को पहुँच जाएंगे और आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह कुदरती नज़ारे सियाहों के मुंतज़र होते हैं। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। इस्लामाबाद आने वाले लोग सभी यहाँ पे आते हैं। आप भी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा अगर यहाँ पे आएँ तो। ये यहाँ पे आने के लिए आपको दो रास्तों का इंतखाब करना पड़ेगा। एक है सहमत एवेन्यू का और दूसरा है मरगला रोड का। तो अगर आप रावलपिंडी वाली साइड से या पंजाब के किसी दूसरे और सिटी से आ रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप ब्लू एरिया से सहमत एवेन्यू आएँ और उधर से फिर जो है ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जो सीधा आपको दामने को रोड पर पहुँचा देगा। तो ये बड़ा इजी वे होगा। एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि तो इसमें आपको ड्राइविंग वो बड़ी मुहतात करनी पड़ेगी क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है। तो इसमें सम टाइम लोग जो बाहर से आते हैं वो बहुत ओवर स्पीड चलते हैं तो हादसात का भी खदशा हो सकता है। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। रास्ते में जगह जगह बंदर भी अटकेलियां करते नजर आएंगे। नाज़रीन, 2010 में एयर ब्लू का त्यारा मारगला की पहाड़ियों पर टकराया था जिसके नतीजे में 152 अफराद जाँ बहक हुए थे। उन शोहदा की याद में ये यादगार बनाई गई है जहाँ पे उन तमाम शोहदा के नाम भी दर्ज हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं खूबसूरत पिकनिक पॉइंट दामने को की साइड पर। यहाँ की खूबसूरती आंखों को खीरा कर देने वाली है। बच्चों के महसूस होने के लिए तरह तरह के झूले भी यहाँ पर मौजूद हैं। बंदरों को भी खाने में हिस्सा दें वरना वही होगा जो इस खातून के साथ हुआ। ये दामने को की वो साइट है जहां से पूरे इस्लामाबाद का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी अगली मंजिल की जानिब और वो है मीनाल व्यू पॉइंट।
चूँकि वीकेंड है और पार्किंग का भी बड़ा इशू है। कुछ दोस्तों ने ये इधर रोड के ऊपर ही गाड़ियाँ खड़ी की हुई, हालांकि इनकी अपनी पार्किंग भी है, लेकिन वो चूँकि रश ज़्यादा होने की वजह से फिल हो जाती है, तो फिर इधर रोड पे लोग खड़ी कर देते हैं। मुनाल की खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ जरूर खींच लाती है। यहाँ के दिलकश नज़ारे और लजीजा खाने आप कभी भुला नहीं पाएंगे। अब हमारा अगला पड़ाव होगा हाईलैंड रिजॉर्ट, तो चलें आगे बढ़ते हैं। मनाल से जो ही बाहर निकलें तो साथ ही ला मोंटीना भी है। यहाँ से भी खूबसूरत इस्लामाबाद को देखा जा सकता है। हाईलैंड रिजॉर्ट मनाल से 7 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, हम पीर सुहाबा पहुंच चुके हैं और ये पीर सुहाबा हिल्स आपको मेरे राइट लेफ्ट पे नज़र आ रही होंगी। ये बड़ा खूबसूरत एरिया है माशाल्लाह। यहाँ पे भी आपको बड़े खूबसूरत मनाजर देखने को मिलेंगे। पीर सुहाबा हम इसलिए नहीं रुक सके थे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और हम देखने वाले थे इससे भी खूबसूरत व्यू। जी तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और बिलाखिर हम पहुंच चुके हैं हाईलैंड रिजॉर्ट। यहाँ हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। नाज़रीन, हाईलैंड रिजॉर्ट की जो फ़िश है, मैंने तारीफ़ सुनी थी, तो मैंने तो फ़िश मंगाई। आप अपनी मर्ज़ी से मंगवा लीजिए। यहाँ पर अगर स्टे करना चाहें तो यहाँ पे खूबसूरत गेस्ट हाउस भी है। यहाँ से अब हम अगली मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। अब हम देखने वाले हैं लेक व्यू पार्क। इस्लामाबाद से मरी जाते हुए लेक व्यू रास्ते में आता है। पंजाब के किसी शहर से आ रहे हैं तो इस्लामाबाद एंटर होने की बजाय फैजाबाद से सीधा मरी रोड पर आएं। वेलकम टू लेक व्यू पार्क। ये पार्क वसी कतई अराजी पर फैला हुआ है और यहाँ पर आपको महसूस होने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। लेक व्यू आएं और बोर्डिंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
बोर्डिंग के दौरान खुद भी और बच्चों को भी हिफाजती जैकेट्स ज़रूर पहनाएं। जहां पर नज़र दौड़ाएंगे पानी ही पानी नज़र आएगा। बोर्डिंग के दौरान बच्चों की खुशी देखने के काबिल होती है। हॉर्स राइडिंग का तो अपना ही मज़ा है। पार्क में वसी कतई अराजी पर F1 ट्रैक भी है जहां पर बच्चे बाइक राइडिंग भी करते हैं। शटल सर्विस ट्रेन पर बैठने का तो अपना ही मज़ा है। लेक व्यू में बर्ड्स पार्क भी है जहां पे हजारों अक़साम के परिंदे भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके पार्ट 2 के साथ फिर हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।